मिंबर व बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतकूनु बिज़ातिहा फिल आखिरह मिन रियासिल जन्नह। तीसरा माना यह है कि वो एरिया आखिरत में बजाते खुद जन्नत का एक पार्ट बन जाएगा। वो जो मिंबर और हुजरा के दरमियान जो जगह है, हुजूर तफसीर तहकीक में ये आया कि वो एरिया आखिरत में खुद जन्नत का एक हिस्सा बन जाएगा। और ये काजी अयाज ने शिफा शरीफ के अंदर भी लिखा, इन्ना तिलकल बुकाता बुका कद यनकिलुहा अल्लाह फतकूनु फिल जन्नह बिआइनिहा, बिआइनिही वो जगह जन्नत का एक हिस्सा बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसको दुनिया में जन्नत देखना हो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा देख ले। इसका ये मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत का एक एरिया दुनिया ही में बनाया। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान उमरा पे जाके, मदीना शरीफ जाके, मक्का शरीफ जाके अगर सेल्फी ले रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जन्नत में जाके अपनी सेल्फी ले रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसे आखिरत की फिक्र नहीं, अल्लाह व रसूल की याद नहीं आ रही, वो अपनी शोबाजी और अय्याशी और गुनाह में मुब्तला। क्या मोहब्बत का यह तकाजा है कि जिसको शरीयत ने हराम कहा, इंसान नबी की बारगाह में जाके फिर वहां पर वो हराम काम करे? क्या आपको ये लगता है मोहब्बत का तकाजा? और इसमें अच्छे अच्छे शायर भी गिरफ्तार है, मौलाना भी गिरफ्तार है। अवाम तो कल अनआम है, ला याकिलून वला यशऊरून। अब वो उम्रा करना क्या है पहले शरीयत में ये समझे आप। अगर हज की इस्तिताअत न हो, उम्रा की इस्तिताअत हो तो उम्रा करना सुन्नत है, ठीक है, उम्रा करना सुन्नत। अच्छा, एक उम्रा कर लिया, अब दोबारा जो जा रहा तो अब ये सुन्नत भी नहीं रहा, ये मुस्तहब में आ जाता है। लेकिन सेल्फी लेना हराम है तो मुस्तहब को करने के लिए हराम काम करने जा रहा है, करने इत्याने मुस्तहब में इर्तिकाबे हराम कर रहा है। बताइए इसको उम्रा कहा जाएगा? ये कितनी बड़ी धूल झोंकी जा रही है, या कितना इंसान दीन से दूर हो गया है कि वो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जहां सिर्फ अल्लाह व रसूल याद आता है, इंसान वहां जाके गुनाह कर रहा है, वहां जाके हरामकारी में मुब्तला हो गया, वहां जाके इंसान सेल्फी ले रहा है। और ऐसा भी नहीं, बल्कि शहनवाज भाई मैं एक पॉइंट की बात बताऊं, अगर इंसान, फुक़हा ने लिखा है कि खाने काबा की छत पर है तो किधर चेहरा करके नमाज पढ़ेगा? खाने काबा के नीचे तो खाने काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा। चारों तरफ से इंसान उधर ही चेहरा करके नमाज पढ़ता है, लेकिन खाने काबा के ऊपर है तो किधर चेहरा करके नमाज पढ़ेगा? अहले मोहब्बत ने लिखा है कि रोजा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा। अब जब अहले मोहब्बत ने यह लिखा, क्योंकि खाने काबा के काबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, क्या आला हजरत ने ये नहीं कहा हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो? काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी और ज़हरी साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने। बहुत काबे का काबा जब गुंबदे खजरा है तो इंसान रोजे पर जा करके रोजे की जाली को पीठ पीछे करता है, फिर सेल्फी लेता है, यानी जाली पीछे और वो सेल्फी ले रहा ताकि मेरा चेहरा भी जाली के साथ में आ जाए। अब सोचे कि अपनी पीठ रोजे की तरफ कर रहा और सेल्फी ले रहा और दुनिया को बता रहा, कितना बड़ा जुर्म हो रहा, समझ रहे हैं? यानी इंसान उम्र को किस माने में इस्तेमाल कर रहा? कहां गई मोहब्बत, कहां गया वो कलाम, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। अबे नालायकों मर्दूदो, रोजे पे जाके गुंबदे खजरा को पीठ दिखा करके सेल्फी ले रहा और कह रहा हुजूर आपको देखना चाह रहा। हराम काम का इर्तिकाब कह रहा है और कलाम ऐसा ऐसा पढ़ रहा। ये जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन लोग? सोचे आप, दीन किस चीज का नाम? स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम, रूह इस्लाम कहां चला गया इंसान? हजरत इब्ने उमर गालिबन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे किसी ने कहा क्या मुहरिम यानी हालत इहराम में मक्खी मार सकता है कि नहीं मार सकता? अगर मारेगा तो क्या हुक्म? जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? कत्ल हुसैन को कत्ल करने वाला मक्खी मारने का मसला पूछ रहा। कितनी बड़ी प्यारी बात बताई, कितनी बड़ी बात है। वहां इराक में इमाम हुसैन को कत्ल कर रहा और यहां पूछ रहा है कि मक्खी मार सकते कि नहीं मार सकते? मारेंगे तो क्या हुक्म?
यहां हजारों लोग को गुमराह किया जा रहा है मोहब्बत के नाम पर। मदीना शरीफ जाओ, रोज़े शरीफ पे जाओ और खुद जाके सेल्फी ले रहा और हराम काम कर रहा हो। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ से जब कज़ाए हाजत के लिए निकलते तो बहुत धीरे धीरे कदम उठाते थे कि मेरा इंतकाल हो तो मदीना ही में इंतकाल हो और कहीं मैं बाहर नहीं चला जाऊं। और जब कज़ाए हाजत से फारिग हो जाते तो स्पीड के साथ में मदीने में दाखिल हो जाते। कभी उन्होंने मदीने पे सवारी का इस्तेमाल नहीं किया। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना शरीफ में सवारी का इस्तेमाल ही नहीं किया कि हो सकता है जहां पर नबी का कदम पड़ा हो मेरे सवारी के जानवर का कदम पड़े, मैं जिस पर सवार रहूं उस सवारी का कदम पड़ जाए नबी के कदम पर, यह मेरी गैरत गवारा नहीं करती। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। आला हज़रत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, यह तो सर से चलना चाहिए। यार जिस जगह पे सर से चलना चाहिए वहां जाके सेल्फी ले रहा, वीडियो कॉलिंग कर रहा। इंसान को तो गुम हो जाना चाहिए नबी की मोहब्बत में, अपनी खुदी का पता ही नहीं रहना चाहिए। एक इंसान इश्क करता है तो ये कहता है ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना, और इंसान वहां जाके अय्याशी कर रहा है। अच्छा शादियां भी वहां जाके लोग करने लग गए। सोचे आप, यकीनन हदीस शरीफ में इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या ये औरतें जो यहां से उम्रा वो शादी करने के लिए जा रही है, क्या वो सेल्फी नहीं ले रही? क्या वीडियोस नहीं बना रही? क्या वो शादी का एल्बम नहीं बना रही? अगर बना रही है तो इसके जिम्मेदार, ये हराम काम क्यों कर रहे हैं आप? मदीना शरीफ में जाके शादी करना न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, मगर वीडियो बनाना वहां जाके हराम नहीं, डबल हराम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आजमाइश होगी, ताज़ीम भी करनी होगी और मोहब्बत भी करनी होगी। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हर शय से ज्यादा मोहब्बत हो। मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन का लफ्ज आया, हर शय से ज्यादा मोहब्बत हो, तब जाके मोहब्बत का कमा हक़हू हक अदा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हमें दीन सिखाया, उनकी बातें सहाबा किराम ने कोड किया, दूसरों को बताया, तीसरों को बताया, वाया 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 बात हम तक पहुंच चुकी है। आज आप जो देख रहे हैं, खुद अजमेर शरीफ को ले लें आप, वहां पे हमले की बात हो रही, केस चालू हो गया, क्या क्या निकाल दिया गया है। ऐसे में अगर रजा एकेडमी वाला हिम्मत करके एप्लीकेशन देता है तो क्या उस मर्द कलंदर को सलाम नहीं कहना चाहिए? क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? इसकी फिक्र किसी को नहीं। हर शख्स अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है। हर शख्स सोच रहा है कि बेहतरीन कमाऊं, बेहतरीन खाऊं और बेहतरीन तरीके से सेटल हो जाऊं। ये बेहतर की परिभाषा जो है ना वही नहीं समझ में आता, बेहतर किसको कहते हैं। मैं एक आसान सवाल करूं आपसे कि कामयाब किसको कहते हैं? आप ही बता दे भाई, कामयाबी किस चीज का नाम है? क्या 1 लाख हर महीने कमाना ये कामयाबी है? 4-5 मंजिला बिल्डिंग बना लेना ये कामयाबी है? 4-5 फॉर्च्यूनर खरीद लेना ये कामयाबी है? क्या बच्चों का वेल सेटल प्लाट और घर और खेत और बेहतरीन लोगों में रिश्ता कर देना ये कामयाबी है? और वो जो बेहतरीन जिसको आप समझ रहे हैं वो किसको कहा जाता है बेहतरीन? कभी इस पे गौर किया है हम लोग? कभी इसके बारे में हमने सोचा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खजाने की चाबी दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक कायनात है, पूरी दुनिया के मालिक है, ये हम सब जानते हैं। ये भी आपने सुना होगा अपने इमाम साहब से, अगर इमाम साहब की तकरीर सुनते हैं जुम्मा में तो। इसलिए मैं अक्सर जगह कहा करता हूं कि हमें लोग माकूल नजराना दे देते हैं 20,000, 30,000, 40,000, और उन खतीब को भी दे देते हैं जिनको बस उनकी तरकीब नहीं आती। उन खतीब को भी दे देते हैं जो सूरह फातिहा कमा हक़हू नहीं पढ़ सकते, उनको भी बुलाया जाता है जो तकरीर अच्छी होती। अच्छा, लोग वो भी मुकर्रिर भी ये सोच रहे कि मैं कामयाब हूं। भाई कामयाबी मकबूल होने का नाम कामयाबी होता तो सलमान खान कामयाब होता, मोदी कामयाब होता, डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होता, नेतन्याहू कामयाब होता। कुरान शरीफ ने क्यों कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून? कुरान शरीफ ने क्यों कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में?
कामयाबी मकबूल होने का नाम नहीं। जो खतीब मकबूल है और सोच रहे हैं कि मैं कामयाब हो गया, गलत। मकबूल होना कामयाबी होता तो दुनिया का फिरौन भी मकबूल होता। कामयाबी चीजें दिगर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानना और फिर इम्तिहान ईमान में कामयाबी के साथ मराहिल को तय कर लेना, ये कामयाबी। पैसे होना ये कामयाबी नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मालिक है, मगर इतना पैसा भी नहीं रहता था कि ज़कात निकाले। जिसको मैं ये कहता हूं कि मालिक के कुल थे मगर मालिक के निसाब नहीं थे। ये हमारे उलमा समझ रहे हैं इस बात। मालिक के